वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको चैप्टर 3 समझ आ रहा होगा। और इन केस कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो काइंडली मेरे साथ आप कांटेक्ट करके उसमें जो भी क्वेश्चन है वो मेरे से पूछें ताकि हम टाइमली इसको कवर कर सकें। अच्छा, चैप्टर 3 का आज हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। पिछली दो वीडियोस में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो प्राइस इंस्टेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले देखा कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल प्राइस कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमने कहा डिमांड और सप्लाई दोनों इनलास्टिक होते हैं। फिर हमने कोवेब थ्योरी पढ़ी जिसके अंदर प्राइस हर साल फ्लक्चुएट कर रही थी या हर साइकिल के अंदर फ्लक्चुएट करती जा रही थी। उसके पीछे रीजंस क्या थी वो हमने अजम्पशंस में पढ़ ली, डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली। और कोवेब का डायग्राम क्या होती है वो पढ़ लिया, फिर उसके 3 केसेस समझ लिए। ये काफ़ी था उसके अंदर, लेकिन वो भी हमारा क्या था, वो इसी चीज़ को बता रहा था कि प्राइस इंस्टेबल कैसे रहती है। देखिए पहले वाले में हमने वो कौन मार्केट डिस्कस की, वो भी एग्रीकल्चर थी। दूसरे में हमने कोवैब थ्योरी पढ़ी, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। अब ज़्यादातर आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं उनकी प्राइस इंस्टेबल रहती है। अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है या गवर्नमेंट का क्या रोल है कि वो प्राइस को स्टेबल करे। मैंने आपको पहले लेक्चर में ही जब हम इनस्टेबल प्राइस की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था इनस्टेबल प्राइस होना कोई अच्छी बात नहीं है। इसको स्टेबल रखना चाहती है गवर्नमेंट ताकि अच्छा इंप्रेशन जाए लोगों पे कि यार प्राइस यहाँ पे स्टेबल। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हो सकती है कि वो इंक्रीज कर सके प्राइस स्टेबिलिटी। तो एक स्कीम होती है जिसको हम कहते हैं बफर स्टॉक। ये बफर स्टॉक स्कीम ये कहती है कि खास करके जो एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं इनकी प्राइस को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे गंदम, आटा हो गया, चीनी हो गई, दालें हो गई, चावल हो गए, सब्जी हो गई। इनकी प्राइस को स्टेबल रखना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये आम आदमी इसको यूज़ कर रहा है। हम बात चावलों की कर रहे थे तो उसी पे चलते हैं। पहले भी हमने उसकी थ्योरी पढ़ी है, लास्ट भी, तो उसी पे हम जाते हैं। लास्ट थ्योरी में भी हमने चावलों की एग्जाम्पशन ली थी। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व, ठीक है। से इस साल जो है वो सप्लाई कम होगी किसी रीजन की वजह से, तो इस साइड पे हो जाएगा जैसे हमने वहां पढ़ा। अब जब यहाँ से ये प्राइस थी पहले और ये क्वांटिटी थी, जब सप्लाई कम हुई, अच्छा हार्वेस्ट नहीं हुआ, कोई भी रीजन हुई, तो प्राइस इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी कम हुई थी। अब ये प्राइस इंक्रीज होना ये इफेक्ट कर रहा होगा एक कंज्यूमर को। अब गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट चाह रही होगी कि यार ये एक्विलिब्रियम प्राइस है ना नॉर्मल केस में, तो इसके करीब करीब ही रहे, बहुत ज्यादा फर्क ना। अब ऐसे सिनेरियो से कैसे बचा जा सकता है? तो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए एक स्कीम होती है गवर्नमेंट के पास जिसको हम कहते हैं बफर स्टॉक स्कीम। उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि से ये प्राइस, ये क्वांटिटी, ये डिमांड, ये सप्लाई और ये डिमांड, तो एक एक्विलिब्रियम, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। कभी अगर ऐसा हो कि सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई जब बढ़ेगी तो देखो प्राइस कम होगी। इस केस में नुकसान हो रहा है जो फॉर्मर है उसका। अगर ये कम होती सप्लाई तो फिर जो कंज्यूमर है उसका नुकसान होता है। ऐसे केस में गवर्नमेंट स्टेबल रखना चाहती है प्राइस। तो ये जो एक्सेस सप्लाई आई है इस दफा, ये वाली सप्लाई अगर ये मार्केट से उठा ली जाए, इसको गायब कर दिया जाए, तो आपका क्या ख्याल है? ये शिफ्ट इधर चली जाएगी और वापस हम उसी एक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाएंगे इसी प्राइस के ऊपर? तो गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट ये करती है कि इन केस जब बहुत ज़्यादा कास्ट हो जाए, एक्सेस सप्लाई आ जाए, तो जो एक्सेस सप्लाई होती है गवर्नमेंट उसको बाय कर लेती है और उसको बाय करके अपने पास स्टॉक कर लेती है जिसको कहती है बफर स्टॉक। ठीक है, डफर स्टॉक नहीं, इसको पढ़ना बफर स्टॉक। ठीक है, बफर स्टॉक का क्या मतलब है? अपने पास एक बफर रखना है कि ये एक्स्ट्रा स्टॉक मेरे पास पड़ा रहे इन केस अगले सीजन में ज़रूरत पड़ती है। और किसी वजह से अगर सप्लाई कम हो जाती है, देखिए यहाँ पे सप्लाई चलेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी। अब प्राइस इसको फिर नहीं बढ़ने देना गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बफर स्टॉक से माल उठा के इधर फेंकेगी ताकि वापस आप अपने एक्विलिब्रियम पे आ जाओ। तो ये एक स्कीम होती है गवर्नमेंट के पास जिसमें वो एक्सेस जो सप्लाई होती है उसको अपने पास स्टॉक कर लेती है और जब जरूरत होती है तो उसको मार्केट में लेके प्राइस को स्टेबल रखती है। देखो एक्सेस सप्लाई, प्राइस कम हुई, गवर्नमेंट ने क्या किया? माल उठा लिया, इसका मतलब है कि प्राइस वापस उधर चलेगी जहाँ पहले थी। शॉर्ट सप्लाई, प्राइस ज्यादा हुई, गवर्नमेंट ने माल मार्केट में फेंक दिया तो प्राइस वापस उधर चली जाएगी। तो ये बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर के उससे रिलेटेड ही है। तो प्रोड्यूसर और फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए जब प्राइसेस गिर रही होती है तो प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक स्कीम इंट्रोड्यूस करती है और एक्सेस सप्लाई को अपने पास रख लेती है, ठीक है, अपने पास स्टॉक कर लेती है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। अपने पास स्टॉक करना इसका मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करना। आपने पता नहीं कितने 100 टन चावल खरीद लिया, किस लिए, ताकि आपके फार्मर को नुकसान ना हो, उसका सस्ता बिक रहा था, आपने अपने पास वो रख लिया ताकि फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी, प्राइस बहुत ज्यादा होगी तो हम उसको सस्ता बेच सकेंगे। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो आपने एक्सेस स्टॉक परचेज किया है, अगर आप ये ना परचेज करते तो हो सकता है कोई स्कूल बना लेते, कोई हॉस्पिटल बना लेते, पता नहीं कितने लोगों को फ्री आप जो है ना वो इलाज कर पाते, कितने लोगों को फ्री एजुकेशन दे पाते, अपनी रोड्स बेहतर कर सकते, सिक्योरिटी बेहतर कर सकते। सो इसकी हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप अपने बजट में से बहुत सारा पैसा बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, खरीदने के लिए लगा रहे हो। सो पहला डिसएडवांटेज क्या है, हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेकंड क्या है, एम्प्रीहेंशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन। अब इससे ना एक मोटिवेशन मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी आपके फार्मर को कि वो हर साल एक्सेस बनाया करेगा। उसको पता है गवर्नमेंट ने मेरे से अच्छे रेट पे खरीद ही लेना। गवर्नमेंट जब भी प्राइस नीचे गिरेगी वो अच्छी पैसे दे के वापस प्राइस को मार्केट पे लाने के लिए मेरे से खरीद लेगी। यही ट्रेंड फॉलो करते हुए हर साल आपको एक्सेस देना शुरू कर देते हैं। सो ये भी एक है कि एक्सेस प्रोडक्शन हर साल होना शुरू हो जाती है। और लास्ट ये कि भाई आपने स्टॉक तो खरीद लिया, अब वो आपने अपने पास स्टॉक मेंटेन भी कर लिया कि भाई अगले साल अगर कभी सप्लाई कम हुई तो हम उसको बेचेंगे। तो भाई उसको एडमिनिस्ट्रेट भी तो करना है, वहाँ पे आपको वो एक स्टोरेज के लिए लोकेशन चाहिए, वहाँ पे गार्ड चाहिए, फिर को बंदा चाहिए जो उसका ख्याल रखे कि खराब नहीं हो रही। ठीक है, ये सारी चीजें भी हैं कि आपने उसको मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है। तो ये 3 डिसएडवांटेज हैं बफर स्टॉक को रखने के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये तीनों आपको याद होने चाहिए, समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बफर स्टॉक क्या होता है वो आपको याद आना चाहिए। ये बफर स्टॉक की आपको यहाँ से डायग्राम से पता लग जाए कि भाई ये जो एक्सेस सप्लाई है इसको अगर गवर्नमेंट परचेज करके अपने पास रख ले तो ये बफर स्टॉक स्कीम कहलाती है। आई होप आपको चैप्टर 3 समझ आया होगा और आप एमसीक्यूज अब करेंगे। और एमसीक्यूज में कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।